Hello students, welcome class. This is the lecture 4 of real number. Today we are going to discuss about few questions related to real number. Basically upon LCM and HCF. Now come to the point. Find the HCF of come to the question. Find the HCF of 415 and LCM of 2175. If one number is 725, find the other. इतना ही है, तो निकालते हैं इसको। कैसे करते हैं, चलो करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो दिया है HCF दे दिया है 145 एंड LCM जो है वो दे दिया गया है 2175। इफ वन नंबर इज 725, फास्ट नंबर लिख लेते हैं। फास्ट नंबर जो है 725 है। अगर फास्ट नंबर 725 है तो फिर हमें पूछा है सेकंड वाला नंबर। हम लेट ले जाएंगे, लेट द सेकंड नंबर बी एक्स। जो सेकंड नंबर होता है बेटा उसको हम क्या ले जाएंगे, एक्स ले जाएंगे। एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा, वी नो दैट व्हाट वी नो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ, में लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सर नो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। हमें LCM क्वेश्चन में ही दिया गया है। LCM कितना, LCM है 2175। HCF जो है वो कितना 145। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक प्रोडक्ट मिल गया है 725 मिल गया है, और एक जो नहीं मिला है वो होता है x, हमने लेट लिया है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो फिर x आ जाएगा, x आ जाएगी। ये जो 215 है ना, ये जो 215 है, ये जो 215 है, 7215 नहीं 725 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, अनदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सही बात है। 2175 इंटू 145 बाय 725, 725 3 जा, खत्म। 725 3 जा, तो फिर x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 435। जो अनदर नंबर था वो कितना 435। ये सुनो, इतना सही था, बाकी कुछ नहीं था। आगे आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 21, 28, 36 एंड 45। इतना ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, फास्ट आते हैं HCF के, क्या आते हैं, पहला नंबर जो दिया गया है, क्या नंबर दिया गया है 21 दिया गया है। 21 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो फिर वो आ जाएगा 7 इंटू 3। अभी आते हैं फिर 28 की ओर। 28 तो 2 में डिवाइड होगा तो फिर हो जाएगा 14, 14 फिर से 2 में डिवाइड होगा तो हो जाएगा 7, मतलब ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7। अभी आते हैं 36। 36 को कैसे निकाले, 36 जो है वो 2 इंटू 18 है, एंड 18 जो है वो 2 इंटू 9 होता है, और 9 जो है वो 3 इंटू 3 होता है। तो टोटल हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट आते हैं 45। अभी 45 के बारे में सोचो। 45 जो है, जो 45 वाला नंबर है उसमें क्या आता है, 5 में वो डिवाइड होगा 5 इंटू 9। 5 इंटू 9, 9 जो होगा वो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 टू द पावर 2 इंटू 5। इतना ही। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे, मतलब HCF निकालेंगे, HCF में कितना जाएगा, जो कॉमन आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एक है, यहाँ पर 3 टोटल नहीं है, यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 3 2 है। ये तो 3 नहीं दे पाएगा, इसलिए 3 काउंट नहीं होगा। 2 के पास आएंगे, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो फिर 2 काउंट नहीं होगा। अभी आते हैं 7 में। 7 में आएंगे तो ये 7 इसके पास है, इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, तो फिर कॉमन ऐसा कोई चीज नहीं है जो सबके पास है, तो फिर HCF आएगा 1, खत्म। अभी आते हैं LCM को। LCM क्या होगा देखो, LCM में जो मैक्सिमम होगा वही काउंट होगा ना। तो देखो यहाँ पर जो पहले 2 के बात करते हैं, 2 जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर ही 2 टू द पावर 2, यहाँ पर भी 2 टू द पावर 2, तो फिर मैक्सिमम होगा 2 टू द पावर 2।
फिर बाद में 3 के पास आते हैं, 3 जो होगा कितना होगा, यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 3 2 है, तो फिर मैक्सिमम कितना 3 है, 2 ही है, क्योंकि इसके पास तो 1 है, मैक्सिमम काउंट होगा, तो फिर हो जाएगा 3 टू द पावर 2। अभी 7 की बात करें तो फिर 7 इसके पास भी एक ही 7 है, इसके पास भी एक ही 7 है, क्लियर। तो फिर एक ही 7 कॉमन जाएगा, मतलब एलसीएम पे जाएगा। अभी आते हैं 5 के पास। 5 जो है कहाँ पर मैक्सिमम है, सोचो 5 जो है कहाँ पर मैक्सिमम है। 5 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसी के पास है, एक ही है, तो फिर मैक्सिमम एक ही काउंट हो जाएगा 5। हो गया, इसको काउंट कर लेना, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये एलसीएम एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, रिमाइंडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, 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 रिमाइंडर प्रॉब्लम। जो रिमाइंडर प्रॉब्लम होता है वो न्यूमेरिकल्स दो टाइप का क्वेश्चन में डिवाइड हो सकता है। क्या सब हो सकता है, एक तो होता है एचसीएफ टाइप, एक होता है एलसीएम टाइप। अभी देखो जो एचसीएफ टाइप होता है बेटा, वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब दो तरह का क्वेश्चन उसमें से भी आ सकता है। क्या क्या, एक होता है सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, और एक है डिफरेंट रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर, क्लियर। एलसीएम में भी आ सकता है क्या, सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, और यहाँ पर डिफरेंट, डिफरेंट रिमाइंडर, इतना ही। मतलब चार टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दो एचसीएफ से, दो एलसीएम से। अब जो एचसीएफ से जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या हमें करना है, पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन। पहले हमें सब्ट्रैक्शन करना है, जो रिमाइंडर दिया गया है उसके नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सारे नंबर से, सेम रिमाइंडर केस में। एक्चुअली एक बात बोलता हूँ, ये जो एचसीएफ का फॉर्मेट है ना, वो सेम रिमाइंडर में जितना होगा डिफरेंट रिमाइंडर में भी वही होगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही वही है। एक तो पहले सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर डिफरेंट दिया है तो फिर करस्पॉन्डिंग नंबर से डिवाइड, मतलब माइनस करो, अगर सेम दिया है तो सेम नंबर को सबसे माइनस कर दो, इतना है। अब आता है सब्ट्रैक्शन के बाद क्या, एचसीएफ, एचसीएफ, फिर एचसीएफ निकाल दो, आंसर हो जाएगा। पर जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम दो टाइप का क्वेश्चन में आता है, एक सेम रिमाइंडर, एक डिफरेंट रिमाइंडर, दोनों का प्रोसेस बहुत अलग है। सेम रिमाइंडर जो केस है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब इजी है। क्या है, पहले तुम्हें एलसीएम निकालना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, जो सेम रिमाइंडर होगा उसको ऐड करना पड़ेगा जितना एलसीएम दिया है। मैं बोला हूँ ये सेम रिमाइंडर है, डिफरेंट रिमाइंडर नहीं है, मतलब दो नंबर के केस में सेम रिमाइंडर ही आएगा। और जो डिफरेंट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है ना, डिफरेंट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर पहले क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। और यही एक केस है जिसमें क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक नंबर दोनों के केस में आएगा ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, कोलेक्ट, कोलेक्ट द स्पेसिफिक नंबर, क्लियर। यहाँ पर और स्क्रीन नहीं है, स्पेसिफिक नंबर को कलेक्ट कर लो। फिर क्या होता है, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ किसका, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसी का निकालो। फिर आता है जाके एलसीएम के बाद ऐड करो, मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, इसके केस में सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट द स्पेसिफिक नंबर, ऐसे लिख लेता हूँ, स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम एलसीएम, इतना कंप्लीट। अभी चार टाइप का एक एक क्वेश्चन कर देंगे, फिर इसका मतलब ये चैप्टर जाके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन के और क्या जाता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो एक चीज, जो जहां पर तुम्हें ना लार्जेस्ट, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह लेके, क्लियर। इतना माइंड में रखो, जो अगर तुम्हें दिया गया है कि मैक्सिमम, 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 और क्या दिया है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, यही सब के केस में क्या होगा पता है, यही सब केस में होगा
HCF, क्या होगा HCF। पर अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट मिनिमम ऐसा दिया है तो फिर क्या निकालेंगे LCM। और बाकी जिसको जैसा करना है करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या, क्यों, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर को हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर को हम निकालेंगे। अभी देखो लार्जेस्ट मतलब नाम से ही पता चलता है कि इट्स ए HCF क्वेश्चंस। अभी दो नंबर दिया है और रिमाइंडर 6 इन ईच केस दिया है, क्या दिया है 6 इन ईच केस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, HCF विथ सेम रिमाइंडर। तो इसका प्रोसेस हम क्या देखे थे, इसको करने का प्रोसेस पहले है फाइंड द HCF, मतलब पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर HCF निकालना पड़ेगा। हमारा नंबर एक है 438, उसमें से अगर रिमाइंडर 6 को माइनस करे तो फिर वो आ जाएगा 432। यस, अभी फिर आता है 606 को, 606 माइनस उसमें से अगर 6 करेंगे तो फिर वो आ जाएगा 600। यस और नो, इतना ही। अभी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF हमें निकालना है। हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि जो HCF है वो क्या दिया गया है। अभी सोचो, फैक्टराइज करो 432 को, ये 2 में तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 432 डिवाइड होगा 2 में, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 1 जा 2, 2 0 जा 8 जा, नेक्स्ट 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 7 जा, फिर ये और 2 में डिवाइड नहीं होगा तो फिर 3 इंटू 9, फिर 3 इंटू 3, मतलब ये 3 टू द पावर 3, ये 2 टू द पावर 4। तो लिखते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। अभी आते हैं 600। 600 को तो ऐसे मुंह में भी सॉल्व कर सकते हो, 600 जो है वो होता है, छोड़ो कर लेते हैं, मतलब कर भी सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 2 इंटू 300, तो फिर 2 इंटू 150, 2 इंटू 75, ओके। और 75 जो है वो 3 में डिवाइड होता है, 75 3 में डिवाइड होगा तो 3 इंटू 25, 25 जो है वो 5 इंटू 5 है। अभी देखो 5 5 जा 25, 3 जा 75, 2 जा 150, 2 जा 300, 2 जा 600, हो गया, इतना ही था। अभी आते हैं इनका, अगर हम HCF निकालते हैं तो फिर क्या हो जाएगा भाई, देखो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2। अभी देखो HCF में कॉमन जाएगा, ऊपर जो है वो 4, 2 जो है वो 4 बार आया है, नीचे 2 जो है वो 3 बार आया है, तो कॉमन कितने बार आया है, कॉमन तुम बोलना सर जी कॉमन तो 3 बार आया है, मतलब 2 टू द पावर 3 जाएगा। अभी 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो फिर आंसर यही होगा 8। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, बोलो बोलो, इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। अभी आते हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये फिर से पूछा है लार्जेस्ट नंबर, मतलब ये HCF का क्वेश्चन है। डिवाइड द दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, मतलब 5 जो होगा वो 230 के केस में आएगा, 7 जो होगा वो 457 के केस में आएगा, इतना ही था। तो फिर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्या है कि वो HCF विथ डिफरेंट रिमाइंडर का कंडीशन है, HCF विथ डिफरेंट रिमाइंडर। तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे कि पहले माइनस करेंगे वही, क्योंकि HCF का तो कंडीशन सेम ही था, प्रोसेस सेम ही था, 220 माइनस 5, तो फिर हो जाएगा 315। अभी आते हैं 457 माइनस 7 करेंगे तो फिर आ जाएगा 450। ओके, अभी इन दोनों का HCF निकालते हैं। जो 315 होता है पहले उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 315 5 में डिवाइड होगा, 5 में डिवाइड होगा वैसे मुझे दिखता है, ओके। तो फिर 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 63 जो है वो 3 में डिवाइड होगा, तो हो जाएगा कितना 21। अभी जो 21 है, जो 21 है वो कितने आएगा, 3 में आएगा, फिर से 7, और बाकी कुछ नहीं होगा। तो फिर 315 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7।
अभी जो है 450 को भी करते हैं। 450 जो होगा पहले 2 में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 में जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 में जाएगा, 5 9 जा, फिर जाएगा 3 इंटू 3, तो फिर वो आएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे पहले HCF। ये HCF कैसा आएगा? देखो यहाँ पर कॉमन जो है वो कॉमन पार्टिकल इज 3 ही तो कॉमन है, पर यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3, तो फिर कॉमन कितना 3 जाएगा? 2 3 जाएगा, 3 टू द पावर 2, दैट इज खत्म। इतना ही था। क्लियर? अभी आते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चंस, जो कि एलसीएम का क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी देखो मैं बोला था ये लीस्ट नंबर पूछा है। क्या नंबर? लीस्ट नंबर। और लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम। अभी देखो डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर। क्या केस है? सेम रिमाइंडर। मतलब इसको कैसे करना है? ये एचसीएफ का ऑपोजिट ही तो है और बाकी कुछ नहीं है। उसमें पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर एचसीएफ निकालते थे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर वो सेम रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। इतना ही बात है। मतलब 35 को निकालेंगे तो फिर वो 5 इंटू 7 आएगा। जो 56 को निकालेंगे तो फिर वो कितना आएगा? 2 में आएगा तो 28, 2 में जाएगा तो 14, 2 में जाएगा तो 7 हो गया। 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। और एक है 91। 91 जो है, 91 जो है, इसको हम क्या निकाल सकते हैं? 91 जो है वो 13 7 जा 7 इंटू 13 ही है। अभी देखते हैं एलसीएम में। हमें पता है एलसीएम में क्या आएगा? क्या चीज आएगा? बोलो बोलो। एलसीएम में मैक्सिमम आएगा। 2 जो है, 2 जो है वो इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो फिर 2 सिर्फ इसी के पास है, तो फिर मैक्सिमम इसी के पास है, 2 टू द पावर 3। तो वही करते हैं, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू, और क्या होगा? और क्या होगा? 7। 7 के बाद करते हैं, 7 के बाद करते हैं, 7 के बाद यहाँ फिर 5 में आते हैं। यहाँ पर एक ही 5 है, यहाँ पर कोई 5 नहीं है, यहाँ पर कोई 5 नहीं, तो फिर 5 में मैक्सिमम एक ही 5 काउंट होगा। और जो 7 जो है, 7 तीनों में एक एक ही है, तो फिर मैक्सिमम एक ही जाएगा। और जो 13 है वो भी एक ही के पास है, तो फिर 13 भी कॉमन जाएगा एलसीएम में। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 13 7 जा, डायरेक्टली कर सकता हूँ 91, ब्रेक तो किए हैं 91, 8 5 जा 40 इंटू 91, 9 4 जा 36, और ये फिर से, तो फिर कितना आ जाएगा? बोलो बोलो। 94 जा 360, 1 4 जा 4, यस और नो? देखो नहीं तो यहाँ पर माइनस कर दो, अगर मुंह में नहीं कर सकते। 0 0 4 9 4 जा 36, 364। मैं तो वही बोल रहा था। 94 जा कितना? 36। 1 4 जा कितना? 4। तो फिर 36 आ जाएगा, तो 94 जा 36, 9 4 जा 36, तो 94 जा 360, और 1 4 जा फिर से वही 4 आ गया मल्टीप्लाई होके, फिर 0 को 0 डाल दो, हो गया 3640। इतना है, यस और नो? इतना सारा कंप्लीट हो गया। अभी ये लास्ट वाला नंबर जो कि सबका कंफ्यूज होता है, वही नंबर कि ये स्मॉलेस्ट पूछा है, मतलब एलसीएम है। डिवाइडेड रिमाइंडर 8 जो है वो 28 में आएगा, 12 जो है वो 32 में आएगा। इतना है, यस और नो? 8 जो है वो 28 में आएगा, 32 जो है वो किस में आएगा? 12 जो है वो 32 में आएगा। इसको करते हैं। करने का सिंपल सा फंडा है, मैं पहले बोला था, पहले इसको मल्टीप्लाई करके वो स्पेसिफिक माइनस करके स्पेसिफिक नंबर निकालना है। मतलब वो 28 माइनस कर दो उसका रिमाइंडर जो आ गया 20। अभी और एक है जो कि 32 है, 32 से 12 निकाल दो तो फिर हो गया कितना? वही 20। तो फिर यही तो है स्पेसिफिक नंबर, मैं जिसके बात कर रहा था, स्पेसिफिक नंबर। क्लियर? यही नंबर को कलेक्ट करके रखो 20 को। अभी फिर ओरिजिनल नंबर का एलसीएम निकालना है। ओरिजिनल नंबर का एलसीएम 28 को निकालेंगे तो फिर 7 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू
7 हो जाएगा। फिर और एक चीज क्या है, 32 है, 32, 32 जो है वो क्या आएगा, 8 4 जा 8 जो है फिर से 4 इंटू 2 हो जाएगा। और पूरा का पूरा हमें तो ये इतना भी पता है 2 टू द पावर 5 होता है। तो फिर इसका अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एलएचएस हो गया सॉरी, इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो फिर कितना आएगा, देखो मैक्सिमम कितना है वहां पर, दो टू है, टू दो है या फिर 2 5 है, तो फिर 2 टू द पावर 5 आएगा इंटू 7 आएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू 7 हो जाएगा, 7 टू जा 14, 1 7 टू 21 टू 24 2 टू 4, ये आ गया एलसीएम। अभी हमें रिक्वायर्ड नंबर ढूंढना है, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो ढूंढना है। वैसे शायद मैं यहाँ पर कुछ भूल गया यही क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर आते हैं। ओके, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या होता है, 2 टू 4, 2 टू 4। इसके बाद क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है ना वो होता है माइनस किया जाता है इसमें से, जो स्पेसिफिक नंबर जो है वो माइनस किया जाएगा, मतलब 20। तो फिर आंसर आएगा 204। क्लियर, क्लियर। यहाँ पर क्या गलती हुआ है पता है, हम इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम तो निकाल लिए, पर इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा 7 को। तो फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा वही 3640 प्लस 7, 3647। यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया, देख लो अच्छे से, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया यहाँ तक, कंप्लीट। ये था आज का सेक्शन। सो अभी पॉलिनोमियल का भी सीरीज शुरू हो गया है, सेकंड चैप्टर का। उसका पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है कल से, उसको भी देख लो, इसके बाद वाला। ओके, फिर उसका भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करते जाएंगे सिलेबस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू लेटर।